नमस्कार दोस्तों, वॉक पे चर्चा में आप सबका स्वागत। आज कल एक चर्चा है कि अगर 2014 में मोदी जी नहीं आए होते तो विश्व का, देश का, भारत का, हम सब का क्या हाल होता। पहली बात तो सारे भारतवासियों को बहुत बहुत मुबारक, शुक्रिया, धन्यवाद कि आप लोगों ने 2014 और 2019 में मोदी जी को चुना। उसका नतीजा क्या हुआ आज की डेट में अगर आप देखें तो सबसे पहले तो सबके सामने ही है कि 2019-20 में जब महामारी आई और भारत ने जिस तरह से उसका सामना किया वो आज तक दुनिया के सामने एक मिसाल है। ये काम सिर्फ एक दृढ़ नेतृत्व के अंदर ही हो सकता था, किसी पंचायत की राजनीति में नहीं हो सकता था, जिसे हम गठजोड़ का राजनीति बोलते हैं। सबसे बड़ी अचीवमेंट। मोर इम्पोर्टेंटली, अचानक ऐसा नहीं हुआ कि पेंडेमिक से मोदी जी ने कुछ स्ट्रेटेजी बना के लड़ लिया। ही वॉज गेटिंग द नेशन रेडी सिंस 2014 विद वेरियस स्टेप्स, जहाँ पे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हुई बहुत ज़्यादा तरीके से, सामाजिक जागरूकता, जन चेतना, देश के प्रति लगाव और विश्वास दोबारा बिल्ड किया गया। बहुत सारी स्कीम्स ऐसी लाई गई जिसमें जनता की भागीदारी तय की गई, सुनिश्चित की गई। जैसे स्वच्छ भारत अभियान, एक मूवमेंट चली थी, गिव इट अप, जब मोदी जी ने बोला कि कौन कौन अपने गैस के सिलेंडर देगा, और उसका नतीजा बना फिर उज्ज्वला स्कीम। और ऐसी बहुत सारी स्कीम्स, चाहे वो MSMEs के लिए हों, चाहे वो बिजनेसेस को स्टेबलाइज करने के लिए हों, चाहे वो नौकरियों के लिए हों, चाहे वो सबसे बड़ी बात गरीबों के घरों में खातों में पैसा, राशन पहुंचाने की हो। आधार, मोबाइल, बैंक खाते को उन्होंने जिस तरह से एक कॉम्बिनेशन बना के सुनिश्चित किया कि एक करप्शन फ्री गवर्नेंस का मॉडल निकल के आए, उसका नतीजा था कि भारत पेंडेमिक में बहुत स्ट्रांगली इमर्ज हुआ। पेंडेमिक में लिए गए कुछ स्टेप्स जैसे वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के आउटकम्स जो थे वो आज आने शुरू हुए हैं। और ऐसे ही जो PLI स्कीम्स गवर्नमेंट ने लागू की 2021-22 में, उनके बेनिफिट इंडिया को दिखने शुरू होंगे 2024 के आसपास। तो ये जो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, और स्टेप लेना इंपॉर्टेंट है। गलत होता है, आगे बढ़ो, गलतियाँ होती हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बट उस पर रोना, बिलखना, डिस्कस करते रहना, टाइम वेस्ट करना, वो शायद मोदी जी के नेचर में नहीं है। और एक बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भारत एक देश है परपेचुअल आर्ग्यूमेंटेटिव नेशन जिसको हम बोलते हैं। हम किसी भी बात पे लगातार बहस डिस्कस करते रह सकते हैं और किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। GST का एग्जांपल है। बहुत लोग बोलते हैं GST में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बट इम्प्लीमेंट करने के बाद उसमें किए जा रहे सुधार से उसको लगातार बेहतर किया जा सकता है, और वो हो रहा है। UPI एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जिसने देश की अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है। आज की डेट में बिजनेसमैन के पास ऑप्शंस भी नहीं है और मंशा भी नहीं है करप्शन करने की ज़्यादा, बिकॉज वो उतना ही इनवर्ट रेमिटेंस ले सकता है GST में। तो ये जो ऑप्शंस सरकार ने क्रिएट किए हैं कि आपको सिस्टम के सपोर्ट से ईमानदार बनाया जाए। अब देश की सिर्फ कुछ समस्याएं जो बची हैं उसमें है लॉ एंड ऑर्डर, लॉ सबसे बड़ा, जुडिशरी, डिलीवरी, उससे पैदा हुई समस्याएं, और सबसे बड़ी समस्या जो आज हमारी है वो है जनसंख्या। क्योंकि जितनी बड़ी हमारी आबादी है, चीन जितनी, और जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं, 150 करोड़ लोगों को, 200 करोड़ लोगों को भारत नहीं खिला सकता, नहीं स्वास्थ्य सुविधाएं दे सकता, नहीं एजुकेशन दे सकता, जिसके लिए सरकार कुछ कदम उठा रही है। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज जब दुनिया पेंडेमिक में है, से निकल रही है, और एक बहुत बड़े ग्लोबल क्राइसिस की तरफ देख रही है जो इकोनॉमिक है, 2023 में भारत G20 का नेतृत्व कर रहा है, एंड अंडर लीडरशिप ऑफ मोदी जी इंडिया वुड बिकम द लाइट हाउस ऑफ द वर्ल्ड, जो मैंने एक पुराने वीडियो में भी बोला, गाइड द वर्ल्ड, प्रॉब्ली लीड द वर्ल्ड आउट ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस। और जहाँ बहुत सारे ब्लॉक अपनी अपनी बात कर रहे हैं, भारत एकमात्र राष्ट्र है जो एक विश्व की बात कर रहा है, वन अर्थ, अर्थशास्त्र,
वसुधैव कुटुंबकम की बातें कर रहा है, क्योंकि हम भारत हैं, हम भारत की संस्कार और संस्कृति से दुनिया को परिचित कराना नहीं चाहते, सिर्फ फैलाना चाहते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, एवरीबडी स्टैंडिंग with India for a better world. Even Europe is taking note of that. And all that is possible because भारत ने 2014 में एक संकल्पों से तपे हुए सनातनी को भारत की भागदौड़ सौंपी। अब इमेजिन कीजिए कि अगर 2014 में मोदी जी नहीं आए होते, करप्शन, भ्रष्टाचार ऐसे ही बदस्तूर जारी रहता, आपस में राज्यों की लड़ाइयाँ जारी रहती, इन्वेस्टर समिट्स जैसे आइडिया आज भी डमडम बन के रह जाते, इम्प्लीमेंटेशन कभी मॉनिटर नहीं की जाती, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जैसा आइडिया किसी के दिमाग में ही नहीं आता, नक्सलवाद से भारत आज भी जूझ रहा होता, और महामारी में कम से कम 2 से 2.5 करोड़ लोगों की बलि चढ़ गई होती, क्योंकि सरकार के पास कभी ये स्ट्रेंथ ही नहीं होती कि वो डिसीजन ले सके। मेडिसिन्स को लेके, वैक्सीन्स को लेके हम सब रो रहे होते हैं कि अरे यार, हमने तो मांगा, यूएन ने हमें वैक्सीन नहीं दी, हम क्या कर सकते हैं, हम तो गरीब देश हैं। ये हमारी स्थिति होती कोरोना के काल में, और उसके बाद जो भुखमरी, बेरोज़गारी फैलती, वो अलग थी। क्या आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार में या यूपीए या जो गठबंधन होता है उसकी सरकार में राहुल गांधी जैसे आदमी के नेतृत्व में वोकल फॉर लोकल जैसा आइडिया आ सकता था? सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि पंचायत जहाँ होती है, जहाँ लीडर को कंट्रोल किया जाता है, जहाँ लीडर सबकी राय पे चलने की कोशिश करता है, वहाँ पे भी काम नहीं होता। और ये हम लोग सब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जानते हैं। आप राय सबसे ले लीजिए, लेकिन डिसीजन तो आपको लेना है ना, और डिसीजन से कभी नहीं हो सकता कि सब लोग हैप्पी हों। और मोदी जी में एक गट्स हैं, एक किसी की खुशी या दुख की चिंता किए बगैर अपने कर्म और कर्तव्य पथ के हिसाब से वो एक डिसीजन लेने में, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में सक्षम है। ये हमने पुलवामा में देखा, जब भारत ने आतंकवादी हमलों का जवाब दिया, बालाकोट में देखा कि आर्मी से नहीं माने तो एयर स्ट्राइक लो। तो आज की डेट में ये जो स्ट्रेंथ है इंडिया की, ये ऑल दिस बिकॉज ऑफ वन मैन, बिकॉज स्ट्रेंथ इंडिया में हमेशा थी, लेकिन उस स्ट्रेंथ को सही तरह से चैनलाइज करने का जो काम है वो मोदी जी ने किया है। और एक छोटी सी बात, आप में से कितने लोग देश की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते थे 2014 से पहले? मैं तो नहीं लेता था, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी। आज उम्मीद है, कहीं आवाज़ उठाऊंगा, आप लोगों से बातचीत करूंगा, तो ये आवाज़ कहीं ना कहीं तक पहुंचेगी, कुछ ना कुछ असर होगा, और हुआ भी है। ऐसे मेरे पुराने कई वीडियोस और ब्लॉग्स हैं जिनमें जो कुछ लिखा और जो कुछ कहा गया वो हुआ है, वो कहीं तक आवाज़ पहुंची है, कहीं ना कहीं असर हुआ है। तो ये विश्वास जागता है देश के जनमानस में, आम भारत के नागरिक में। तो मेरा आप सबसे अनुरोध, जो आपने 2014 में किया उससे बेहतर आपने 2019 में किया, और उससे बेहतर आपको 2020 में करना है, 2024 में करना है। मोदी जी को ज़्यादा बहुमत से वापस लाना है। उससे बड़ी जिम्मेदारी है भाजपा की, जिसको अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने एमपीज़ को तैयार करना है कि मोदी जी की कम से कम छाया तो बन सके, ज़मीन पे उतर के काम करें, वीआईपी कल्चर को छोड़ें, टीम्स को बिल्ड करें, साइलोज, मेरिटोक्रेसी वाले लोकल लोगों को पहचाने, मिनिस्टर्स को पहचाने, उनको ग्रूम करें नेक्स्ट लेवल ऑफ लीडरशिप के लिए। अश्विनी वैष्णव जैसे मिनिस्टर हमें नहीं मिलते अगर मोदी जी की पारखी नज़र नहीं होती, या द्रौपदी मुर्मू जैसे राष्ट्रपति देश को नहीं मिलते। तो हमें मेरिटोक्रेसी पे टैलेंट फोकस करके इन सब लोगों को आगे लाना पड़ेगा। ये सब देश ने सीखना है मोदी जी से, अभी भी सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।